हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी एमजी ट्रिक्स में। मेरा नाम है मोहित गंगवार। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2019 की जो डीवी की कट ऑफ गई थी और एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ, इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक वीडियो पहले ही प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने आपको मिनिमम कट ऑफ के बारे में बताया था, किसी भी स्टेट के लिए मिनिमम कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको यूआर के लिए सभी स्टेट्स का कट ऑफ दे देता हूँ। इसी के आसपास कट ऑफ रहने की पूरी उम्मीद है। ध्यान देंगे, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो मिनिमम कट ऑफ है, महाराष्ट्र में सबसे कम कट ऑफ गई है 81 नंबर के आसपास। तो उसमें +3 मार्क्स बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए मैंने आपको बताया था। तो ऐसा ये नहीं है कि हर स्टेट में +3 मार्क्स बढ़ेंगे। जिन स्टेट्स में 87 ऑलरेडी कट ऑफ जा चुकी है यूआर के लिए, उसमें +1 से लेकर के 1.5 तक ही नंबर बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन जिन स्टेट्स में केवल और केवल 81 नंबर ही कट ऑफ गई है, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा गैप देखने को मिलेगा, लगभग +3 के मार्क्स के आसपास। तो यही मैंने पिछली बार बताया था, तो बहुत से विद्यार्थियों ने कमेंट करके मेरी आलोचना भी की थी, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2017 में भी मैंने जो अपने मेरे स्टूडेंट हैं उनको यही सजेस्ट किया था, जो मैंने बताया था वही कट ऑफ रही थी। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। जो मिनिमम कट ऑफ होती है, जिस स्टेट की ऑलरेडी कम जाती है, उसमें आपको ज़्यादा गैप देखने को मिलता है। लेकिन जिन स्टेट्स में ऑलरेडी कट ऑफ हाई है, उसमें हमें बहुत ही कम मार्जिन देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं एक एक करके क्या क्या रहने वाली है कट ऑफ। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये जो आपके लिए 18 से 25 एज ग्रुप यूआर कैटेगरी और एज ग्रुप 18 से 27 के लिए यूआर कैटेगरी, और यहाँ पर स्टेट्स के नाम लिख दिए। सभी स्टेट्स का इसमें डेटा लिया गया है। सबको हम बारी बारी से देख लेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी। तो आपको पता 9069 के आसपास ये टोटल वैकेंसी हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉल्ड फॉर डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 20,902 विद्यार्थियों को कॉल किया गया था। इतने कैंडिडेट थे टोटल। अब डीबी अटेंडेंस अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं देखूं तो 80% के आसपास हम मान लेते हैं, ये मैक्सिमम है, ठीक है। इससे कम ही रही होगी डीबी परसेंटेज, यानी इतने लोगों ने डीबी अपना कराया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अगर हम 80% निकाल लें 20,902 का, तो ये 16,721 के आसपास बैठता है। तो 16,721 टोटल कैंडिडेट अभी अवेलेबल हैं। आपको पता होगा 1:2 और 1:3 में कैंडिडेट को कॉल किया गया था। जिन स्टेट्स में 10 से कम वैकेंसी थी, वहाँ पर 1:3 के अनुपात में बुलाया गया है, और जहाँ पर 10 से ज़्यादा सीट्स थी वहाँ पर 1:2 में कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। तो हम डिफरेंस देख लेते हैं। ये जो 16,721 है और 9,069 जो टोटल सीट्स हैं, तो इनका जो डिफरेंस निकल के आ रहा है 7,652। यानी कि इतने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको इस बार सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा या ये सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो कितने कैंडिडेट हैं जो एसएससी को बाहर करने हैं, वो है 7,652। अब केवल और केवल एक ही तरीका बचता है इन 7,652 कैंडिडेट को बाहर करने का, वो है कट ऑफ को इंक्रीज़ करना, ठीक है। क्योंकि अब सभी पॉसिबिलिटीज़ जा चुकी हैं और केवल केवल कट ऑफ को इंक्रीज़ करना है। तो 7,652 कैंडिडेट को हटाने के लिए कट ऑफ कितना बढ़ेगा, उसके लिए यहाँ पर पूरा डेटा लिखा हुआ है। आप एक एक करके अपना अपना देख सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ यूआर का दिया हुआ है, इससे ओबीसी कैंडिडेट भी अंदाज़ा लगा सकते हैं और ईडब्ल्यूएस वाले भी इसी से अंदाज़ा लगा लेंगे। क्योंकि जो भी कट ऑफ है, जो डिफरेंस है, वो उतना ही रहना है, चाहे वो किसी भी कट ऑफ के लिए हो, किसी भी कैटेगरी के लिए हो। तो जैसे हम शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पर एज ग्रुप मैंने बता ही दिया। 18 से 25 के लिए यूआर कैटेगरी के लिए लिखा हुआ है। ये एज ग्रुप 18 से 27 ये भी यूआर के लिए है। तो पूरा यूआर के लिए मैं बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ओबीसी का पूरा देख लेंगे सभी स्टेट्स के लिए, उससे अगले में एससी का, और ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी का देखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली के लिए। तो दिल्ली में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने प्रेफरेंस टॉप पर रखी हुई है। जो डीबी का कट ऑफ है 18 से 25 एज ग्रुप में अभी गया था 86.18900। क्या रहेगी फाइनल कट ऑफ, यहाँ पर मैंने लिखी है 88.8900 के आसपास रहेगी। यहाँ पर 2 नंबर से कम का गैप रहेगा, 2 नंबर +2
से थोड़ा सा कम रहेगा, ये आपको देखने को मिलेगा 101%, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई नहीं गई है यहाँ पर दिल्ली में एज़ कम्पेयर आपने देखा होगा हरियाणा में, चंडीगढ़ में या बिहार में, यूपी में, उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम गई है। लेकिन कैंडिडेट यहाँ पर ज़्यादा हैं तो यहाँ पर +2 से थोड़ा सा कम कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। सेम चीज़ 18 से 27 एज ग्रुप में 84.94246 गई थी, 86.64246 ये फाइनल कट ऑफ रहेगी आपकी इस बार, इसी के आसपास रहेगी। ध्यान रखेंगे पॉइंट में वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, एक नंबर नहीं वेरिएशन देखने को मिलेगा, केवल अगर जो भी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उससे पॉइंट में ही डिफरेंस रहेगा। राजस्थान की कट ऑफ देखिए कितनी हाई गई है 91.4882, तो इसकी कट ऑफ में अब +2 का डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, केवल एक नंबर से भी थोड़ा सा कम ही रहेगा 92.38582 ये रहेगी आपकी फाइनल कट ऑफ 18 से 25 एज ग्रुप के लिए। ऐसे 18 से 27 में 90 दशमलव इतना गई थी और अब की फाइनल रहेगी 91.29416 ये फाइनल कट ऑफ रहेगी 18 से 27 एज ग्रुप के लिए। आगे बात करते हैं उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड में जो कट ऑफ गई थी वो देखिए उतनी ज़्यादा हाई नहीं गई है, दिल्ली के कंपैरिजन में 84.51 के आसपास गई है, तो यहाँ पर भी हम +2 कर लेंगे तो हो जाएगा 86.41, +2 से थोड़ा सा कम ही रहेगी। ऐसे ही जो 18 से 27 एज ग्रुप है यूआर के लिए 85 दशमलव इतना गई थी, तो इसमें भी +2 कर लेंगे तो 87.34 के आसपास ये कट ऑफ रहने वाली है उत्तराखंड की। कर्नाटका रीजन की अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए कट ऑफ काफ़ी कम गई है 82.71, ऐसे ही महाराष्ट्र की भी कम गई थी तो 82.71 है, यहाँ पर इंक्रीज़ आपको देखने को मिलेगा ज़्यादा, तो 2 नंबर से ज़्यादा आपको इसमें देखने को मिलेगा, 2.5 से कम रहेगा और 2 से ज़्यादा रहेगा, तो 82.71 से 84.91 के आसपास ये कट ऑफ रहेगी। और कर्नाटका में 83.37 से 85.47 के आसपास ये कट ऑफ रहेगी 18 से 27 एज ग्रुप के लिए यूआर कैंडिडेट के लिए। केरला में कट ऑफ देखिए 86.79 के आसपास गई है, तो ये फाइनल रहेगी आपकी 88.59 के आसपास। 18 से 27 में 87.35 के आसपास गई है, तो ये बन जाएगी 89.15763। तो ये अभी हमने शुरुआत के देख लिए हैं इतने। अब देखिए जो बिहार से सटा हुआ ज़िला है झारखंड, यहाँ पे कट ऑफ ऑब्वियसली है, जैसे बिहार में कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है तो झारखंड में भी कट ऑफ रहेगी ही ज़्यादा, तो 89.67 कट ऑफ गई है इस बार। तो अब कितनी हो जाएगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 89 तो बहुत ज़्यादा वैसे ही ऑलरेडी है, तो 90.37 के आसपास ये कट ऑफ रहने वाली है। बाकी 18 से जो 27 एज ग्रुप है उसमें ये डाटा अवेलेबल नहीं है, कोई भी सीट इसमें नहीं है। उड़ीसा में जो 87.33 के आसपास गई है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, 1 नंबर से 1.5 नंबर के बीच में ये कट ऑफ रहेगी, जो बढ़ेगी 88.83 रहेगी। और 87.18 18 से 27 के लिए गई थी, तो ये 88.62 के आसपास रहेगी। वेस्ट बंगाल का बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट कर रहे थे बताइए बताइए, तो यहाँ पर देख लीजिए आप यूआर कैंडिडेट हैं अगर, तो 85.50893 ये कट ऑफ गई है अभी डीबी के लिए, तो यहाँ पर आपको 2 से कम नंबर देखने को मिलेगा, 87.30882 इसी के आसपास रहेगी फाइनल कट ऑफ। और जो 18 से 27 एज ग्रुप है ये देखिए कितना ज़्यादा ये यहाँ पर कट ऑफ गई है, 89.16 गई है ये आपकी 18 से 27 एज ग्रुप के लिए। यहाँ पर कम अंतर देखने को मिलेगा 90.06701। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर कट ऑफ 87 या 88 या 89 के आसपास गई है, वहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो आपकी 1.5 नंबर मैक्सिमम बढ़ेगी, ठीक है, 1.5 नंबर मैक्सिमम बढ़ेगी। लेकिन जहाँ पर कट ऑफ 85 गई है, 84 गई है, वहाँ पर आपको +2.5 से 3 तक का वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ और यही हकीकत है, 2017 में भी ऐसा ही हुआ था। कैंडिडेट बार बार कह रहे थे सर 80 जो पिछली बार जो आपका 150 मार्क्स का था, तो उसमें जो मिनिमम कट ऑफ ओबीसी की गई थी वो 122.25 गई थी केवल,
ठीक है, किसी भी स्टेट के लिए। तो ये कर्नाटका में गई थी। और फाइनल कट ऑफ जब आप गए थे देखने तो आपको मिला था 126। तो आप देख रहे हैं 3.75 का अंतर हो गया था, इतना ज़्यादा। तो ये जो लॉजिक है ये तो उस समय भी वैलिड था कि सर 0.25 नंबर पे बहुत सारे हज़ारों कैंडिडेट होंगे तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, एक नंबर मैक्सिमम बढ़ेगी, ऐसा कैंडिडेट बार बार कह रहे थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि 3.75 कट ऑफ चली गई। तो उस समय भी मैंने समझाया था तो बहुत सारे लोग यहाँ पर गुस्सा हो गए थे, नाराज़ हो गए थे, तो कह रहे सर ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर कट ऑफ पहले से ही ज़्यादा चली गई है वहाँ पर ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन अब जहाँ पहले से ही कम है वहाँ पे तो इंक्रीज़ करेगी ही, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, उनके मार्क्स जो हैं वो इस बार आपको देखने को मिलेंगे 84 से लेकर के जो 86, ये जो ये मार्क्स का जो वेरिएशन है 84 से 86, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इसमें लाई करेंगे। तो यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। बाकी जो 89 है, 87 है, 88 है, यहाँ पर कैंडिडेट की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है, यही मैं बार बार कह रहा हूँ। तो वहाँ पर कट ऑफ नहीं बढ़ेगी उतनी ज़्यादा। लेकिन जो महाराष्ट्र रीजन है या अंडमान निकोबार आइसलैंड है, यहाँ पर कट ऑफ कम गई है, तो यहाँ पर वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो हमने उड़ीसा की बात कर ली थी, उड़ीसा यहाँ पर हो गई थी। वेस्ट बंगाल की बात हो गई थी। अंडमान निकोबार में देखिए 83.98 यानी कि 84 के आसपास गई है ये। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पर 1.5 नंबर के आसपास रहेगा ही। तो 85.78 के आसपास ये कट ऑफ रहने वाली है। तेलंगाना की बात करें तो 84.5 के आसपास ये कट ऑफ गई है। 86.35037 के आसपास ये कट ऑफ रहने वाली है 18 से 25 एज ग्रुप के लिए। और 86.63725 ये 18 से 27 गई थी। अभी डीबी के लिए फाइनल रहेगी 88.53614। अब हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में देखिए कितनी ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है, 92.04057। अब इसमें बहुत ज़्यादा आपको 2 नंबर या 3 नंबर थोड़े ना देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको केवल और केवल 1 नंबर, वो भी अधिकतम है, 1 नंबर से भी कम देखने को मिलेगा। 93.0034 यहाँ पर कट ऑफ रहेगी फाइनल 18 से 25 एज ग्रुप के लिए। तो यही मैं बार बार बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जो 90 प्लस मार्क्स जिसके हैं उसमें फाइनल कट ऑफ में 1 नंबर अधिकतम बढ़ेगा। लेकिन जो 87 है, 88 है, इसमें आपको 1.5 नंबर से 2 नंबर देखने को मिलेगा इंक्रीज़ होने में। और जिसमें कट ऑफ 82, 81, 83, 84 के आसपास गई है, यहाँ पर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा मैक्सिमम 2.5 से 3 नंबर तक कट ऑफ बढ़ सकती है। यही मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। और कोई भी यूट्यूबर है जो भी आपको बता रहा है कि 1 नंबर बढ़ेगा या 1.5 नंबर बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा, लेकिन कहाँ? जहाँ पर कट ऑफ ऑलरेडी 90 प्लस है उन स्टेट्स में केवल ये आपको देखने को मिलेगा। हर स्टेट में ये चीज़ नहीं होगी कि 1 से 1.5 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल, नहीं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं पांडिचेरी और तमिलनाडु की। पांडिचेरी की कट ऑफ देखिए कम गई है 84, 82.14665। तो यहाँ पर फाइनल कट ऑफ में अंतर देखने को मिलेगा ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 84.34 के आसपास ये कट ऑफ रहेगी। ऐसे ही 18 से 27 एज ग्रुप में 83.62312 गई है। और 18 इसमें जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो 85.52123 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं दमन, दीप और गोवा की। यह देखिए 85 के आसपास गई है। तो यहाँ पर 2 नंबर आप इसमें ऐड कर लीजिए, 2 से कम ही रहेगी इसमें कट ऑफ, तो 87.100 के आसपास रहेगी। ऐसी 18 से 27 एज ग्रुप में 84.87 ये कट ऑफ गई थी। फाइनल कट ऑफ रहेगी 86.77316, ठीक है। तो ये एनालिसिस करने में आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। गुजरात, और देखिए गुजरात में 83.26 गई है, तो ये कम गई है, तो यहाँ पर भी आप 2 नंबर ऐड कर लीजिए, तो 85.16। यहाँ पर देखिए 2 से कम ही मैंने लिया है, 2 से कम ही रहेगी, जिसमें 83 के आसपास हैं, 82, 84 के आसपास हैं। देखिए 83.57 है तो 85.47 के आसपास ये कट ऑफ रहेगी फाइनल। अब जिसका इंतज़ार है आपको महाराष्ट्र रीजन, उसका देख लीजिए। गालियाँ तो मुझे पड़ेंगी, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं पिछले 5-6 साल से यही सब कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
जो भी आप मुझे कमेंट करेंगे आपका स्वागत है, लेकिन जो फैक्ट है मैं नहीं चाहता कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको दूं। जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ रही है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। तो महाराष्ट्र रीजन की कट ऑफ इस बार गई है यूआर कैंडिडेट के लिए 18 से 25 एज ग्रुप के लिए 81.49729, ये कट ऑफ गई है। फाइनल कट ऑफ रहेगी आपकी 84.33622। ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है 3 नंबर के आसपास इंक्रीमेंट, तो 3 से थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, 3 नंबर से थोड़ा सा कम रहेगा। ऐसे इसमें महाराष्ट्र रीजन में 85.96 तक ये कट ऑफ चली जाएगी, जो कि 83.153 केवल डीबी के लिए। तो ये 3 नंबर तक आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है महाराष्ट्र रीजन में। कोई भी कैंडिडेट जो भी आप कमेंट करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चाहे अभी कर लीजिए, चाहे जब रिजल्ट आए उसके बाद तो आपको करना ही करना है। चंडीगढ़ में देखिए कट ऑफ कितनी ज़्यादा हाई चली गई है, 96.36363। तो चंडीगढ़ में जो फाइनल कट ऑफ है इसमें 3 नंबर थोड़ी ना आपको देखने को मिलेगा, इसमें तो 1 नंबर भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसमें तो 1 नंबर भी बढ़ना बहुत मुश्किल है। 0.5 नंबर भी अगर आपके ज़्यादा हैं इसमें तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने तब भी बढ़ा के ही लिखा है, तो 97.06 ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। 0.8 के आसपास इसमें बढ़ा दिया है, लेकिन ये भी मैक्सिमम मैंने आपको बताया है। यहाँ पर अगर आपके 97 मार्क्स भी हैं, 97 मार्क्स भी हैं चंडीगढ़ में, तब भी आपका फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और कोई तरीका नहीं है। देखिए हरियाणा की कट ऑफ देखिए 99.21 चली गई है, तो इसमें क्या आपको 1 नंबर की गुंजाइश है? नहीं। तो इसमें तो आपको मैक्सिमम 0.2 से लेकर के 0.5 मार्क्स भी अगर ज़्यादा है ना, तो 0.5 में अधिकतम मैंने बताया है कि 99.71 अगर इतनी कट ऑफ है हरियाणा में 100% आपका सिलेक्शन श्योर है। ऐसे ही 97.87635 है, तो 98.37341 रहेगी फाइनल कट ऑफ 18 से 27 एज ग्रुप की यूआर कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में गई है 91.31911, तो यहाँ पर जो कट ऑफ है 92.1722 रहेगी। और यहाँ पर देखिए 95 चली गई है 18 से 27 एज ग्रुप के लिए, तो यहाँ पर कट ऑफ रहेगी 95.84543। एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, ये जो जैसे मैं बता रहा हूँ कि 91.319 ये हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ गई है, तो यहाँ पर जो अधिकतम, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर इतने सारे कैंडिडेट के मार्क्स कैसे इतने अधिकतम हो सकते हैं, तो जो लोग जिनके मार्क्स 83 से लेकर के 86 के बीच हैं, क्या इन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। मैंने कब कहा कि नौकरी नहीं मिलेगी? लेकिन उनकी जो रिक्वायरमेंट है आपको समझना ये चाहिए कि क्या जो हरियाणा कट ऑफ 99.21501 गई है, इसका मतलब क्या आप सोच रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि एसएससी के पास इतने कैंडिडेट अवेलेबल हैं, इतनी हरियाणा में वैकेंसी है, उससे 2 गुने या 3 गुने तक कैंडिडेट एसएससी के पास अवेलेबल हैं जिनके मार्क्स 99.21 से ज़्यादा हैं, तभी तो ये कट ऑफ यहाँ पर इतनी हाई गई है। तो ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा ना। ऐसी चंडीगढ़ में जब 96 गई है, तो इसका मतलब इनसे 2 गुने या 3 गुने तक बच्चे उनके पास अवेलेबल हैं, कैंडिडेट हैं, तभी तो यहाँ पर ये कट ऑफ गई है इतनी हाई। तो ये सोचना कि कम मार्क्स में भी सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर कैंडिडेट उनके पास अवेलेबल हैं, तो जो मेरिट वाले बच्चे हैं जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पहले तो उनको ही जॉब मिलेगी। जो बची हुई 1000 वैकेंसी हैं, जैसे मैंने आपको बताया 9000 समथिंग वैकेंसी हैं, तो 8000 कैंडिडेट के आसपास तो एसएससी के पास कैंडिडेट अवेलेबल हैं, जिनके 8000 कैंडिडेट तो ऐसे होंगे ही जिनके मार्क्स 86 या 85 प्लस होंगे, ये तो 100% गारंटी है। ठीक है, 84 से लेकर के 85 के बीच में ही फाइट है। जो 1000 में जिनके भी 85 के पास हैं, जैसे कि 84.82 ऐसे करके जो जिनके मार्क्स हैं उनको ही नौकरी मिलेगी। ये नहीं है कि जिनके 85 से जिनके 84.01 हैं
84.01 है, इनका थोड़ा सा डाउट में हो सकता है, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ। तो हिमाचल प्रदेश का मैंने आपको बता ही दिया है, इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है। पंजाब का देखिए 93.45 गई है। तो यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, केवल 1 नंबर का इंक्रीमेंट है, 94 के आसपास ये कट ऑफ जाएगी। अब देखिए बिहार और यूपी वाले ध्यान से देखेंगे। बिहार की जो कट ऑफ है वो 89.9695 या 96 के आसपास गई है, यानी कि लगभग ये 90 मार्क्स के आसपास गई है केवल डीबी की कट ऑफ। तो बिहार में सीटें भी ज़्यादा होंगी ऑब्वियसली, और बिहार में कैंडिडेट भी ज़्यादा हैं, लेकिन बिहार की जो मेरिट है वो हमेशा हाई जाती है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि लगभग 1 नंबर के आसपास, 1 नंबर से थोड़ा सा कम ही रहेगी, क्योंकि 89 भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर जिसका 90.50 के आसपास मार्क्स है उनका सिलेक्शन श्योर है बिहार में। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं 18 से 27 एज ग्रुप में, जिनके भी 90 मार्क्स हैं उनको बिहार रीजन मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिहार रीजन आपको मिल जाएगा अगर 90 मार्क्स हैं तो आपके। ऐसे ही यूपी की बात करें, यूपी में 87 के आसपास कट ऑफ गई है। तो जिनके भी 89 या 88.78 के आसपास नंबर हैं उनका सिलेक्शन श्योर है यूपी में। यूपी में जो भी बच्चे हैं जिनका मार्क्स 88.78 के आसपास है उनको 100% जॉब मिल जाएगी उत्तर प्रदेश में। और जिनके 18 से 27 में देखिए यहाँ पर कट ऑफ कम गई है 85.84, तो यहाँ पर 87.65 के आसपास ये कट ऑफ रहने वाली है। तो यूपी और बिहार का कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, यहीं पर सारा मैंने बता दिया है। इसी जब आपको 5 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा, यही कट ऑफ के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 18 से 25 के लिए कोई वैकेंसी अवेलेबल नहीं है यूआर कैंडिडेट के लिए। 18 से 27 एज ग्रुप के लिए कट ऑफ गई थी डीबी की 85.22497। तो यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो आपकी 86.72768 फाइनल कट ऑफ रहेगी। ध्यान रखेंगे जो ऐसे रीजन हैं जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन हैं, 7 सिस्टर्स में आते हैं, यहाँ पर भले ही कट ऑफ आपकी हाई चली गई है डीबी की, लेकिन यहाँ पर सीट्स जो है कम हैं, और दूसरी चीज़ यहाँ पर प्रेफरेंस भी बच्चे कम रखते हैं जो नॉर्थ इंडिया के लोग होते हैं जो कैंडिडेट हैं। तो इसीलिए यहाँ पर वेरिएशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये कट ऑफ बनाई है। प्रीवियस ईयर का डेटा भी मैंने एनालिसिस किया है बहुत पहले ही, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपकी कट ऑफ रहेगी। असम की कट ऑफ की बात करें तो 84.29 के आसपास ये कट ऑफ गई थी डीबी की। तो यहाँ पर फाइनल कट ऑफ रहेगी 86.39 के आसपास। ऐसी 18 से 27 एज ग्रुप के लिए 84.545 ये 18 से 27 के लिए गई थी, और फाइनल कट ऑफ रहेगी 86.45541। मणिपुर की भी देख लीजिए 86.1316 गई थी, ये 87.16 के आसपास जाएगी। ऐसे ही जो मेघालय, ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट के रीजन हैं, मेघालय में 83.75 गई थी, ये कम गई है। तो यहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, 2 नंबर के आसपास, 2 से नंबर से थोड़ा सा कम 85.75। और मेघालय की 83.74 गई थी, ये आपको देखने को मिलेगा 85.74632 के आसपास। मिजोरम में कोई सीट्स नहीं है यूआर कैंडिडेट के लिए। नागालैंड की अगर हम बात करें तो 83.72 ये इतनी गई थी, 85.72 के आसपास ये रहेगी। त्रिपुरा की 83.66 गई थी, ये रहेगी आपकी 85.66 के आसपास। अब देखिए छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में जो कट ऑफ गई है डीबी की वो गई थी 84.81। तो ये आपकी जो फाइनल कट ऑफ रहेगी 86.81481, ये रहेगी फाइनल कट ऑफ। ऐसे ही 18 से 27 एज ग्रुप के लिए 84.35736 गई थी कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ 86.34 के आसपास रहने की उम्मीद है, ठीक है। मध्य प्रदेश में 84.21 कट ऑफ गई है। तो यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ है मध्य प्रदेश में सीट्स ज़्यादा हैं, कैंडिडेट भी ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर 2 नंबर आपको देखने को मिलेगा, 100% इंक्रीमेंट, 2 नंबर इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। ऐसे जो फाइनल कट ऑफ है 18 से 27 एज ग्रुप की वो 84.1722 बन गई थी, और फाइनल रहेगी
86.17110 के आसपास। तो ये मैंने सारे रीजन ले लिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। बार बार मैं कह रहा हूँ, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन भी कैंडिडेट के जो कट ऑफ से अगर आपके 3.5 नंबर या 3 से 3.5 नंबर अगर आपके ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आपको 100% नौकरी मिल जाएगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन जिनका यूआर कैंडिडेट का अगर कोई है, ठीक है, उसके मार्क्स अगर 84 के आसपास हैं तो उसका डाउट में है, ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूँ, डाउट में है। हो सकता है उसको नौकरी मिल जाए, भगवान की कृपा हो, माँ बाप का आशीर्वाद हो, सब कुछ हो सकता है, वो सारे फैक्टर काउंट किए जाएंगे। लेकिन 84 में यूआर का डाउट है, ठीक है। ऐसे ही ओबीसी में अगर जिनके 83.5 नंबर हैं उनका डाउट में है, ठीक, उनका डाउट में है। हो सकता है हो जाए, लेकिन नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनका डाउट में है। अब आप कहेंगे सर फाइनल कितने पे श्योर हो सकता है? तो अगर यूआर का कोई कैंडिडेट है, उसके अगर 84.5 हैं, 84.5 से अगर 85 तक हैं, तो उसका श्योर है किसी न किसी रीजन में 100% हो जाएगा, ऑल रीजन अगर उसने फिल किया है तो। ओबीसी का अगर कोई कैंडिडेट है, उसके अगर 84 प्लस हैं, तो उसको 100% नौकरी मिलेगी, गारंटी है ये। 84 प्लस अगर जिसके मार्क्स हैं, यूआर में जिनके 84.5 के आसपास मार्क्स हैं, उनको 100% नौकरी मिलेगी। ऐसे ही जो एससी का कैंडिडेट है, उसमें भी आप एक नंबर घटा सकते हैं, तो 82 से 83 मार्क्स हैं अगर आपके एससी में, तो 100% आपको नौकरी मिलेगी। ईडब्ल्यूएस में भी मैं बता रहा हूँ कि जिनके 84 यानी 84 से 83.5 के बीच में अगर मार्क्स हैं ईडब्ल्यूएस में, तो उनका भी 101% श्योर ही हो जाएगा, ठीक है, यूआर ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। तो ये भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। 3 नंबर अगर प्लस हैं आपके, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है। बाकी मैं तो चाहता हूँ कि सभी कैंडिडेट का हो जाए, लेकिन जो मैंने आपको डेटा बताया था कि इतने अभी कितने कैंडिडेट हैं, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, इन ये जो 7,652 कैंडिडेट हैं, इनको हटाना है, ठीक है। तो इसके लिए कट ऑफ इंक्रीमेंट तो होना ही है, तो इंक्रीमेंट होना है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। अब चूंकि एसएससी के पास इतने कैंडिडेट ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिनके मार्क्स 88, 89, 92, इवन 99 तक मार्क्स हैं, तो पहले तो उन्हीं को नौकरी मिलेगी ना। जो बचा खुचा है, जो वो छोड़ देते हैं या जो कुछ नहीं मिलता है, इनको नहीं मिलता है, उन्हीं को ये सब नौकरी मिलती है बाद का बचा हुआ, तो ठीक है। तो जिनको बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, तो वो निराश नहीं होंगे और कड़ी मेहनत करेंगे बिल्कुल। अभी अभी आप देख ही रहे हैं कि 2021 में फिर से एमटीएस का फॉर्म आ गया है, तो उसको आप फिल कीजिए, रगड़ दीजिए एकदम प्रीवियस ईयर खतरनाक तरीके से, बिल्कुल 101% आपका सिलेक्शन होगा। 90+ मार्क्स लाइए, कैसे नहीं होगा आपका। ये जो डाउट चल रहा है, जिनका 84 है, 85 है, वो रो रहे हैं इसीलिए तो, जिनके मार्क्स बॉर्डर पे हैं। अगर आपके 90 मार्क्स हैं, 88 हैं, 89 हैं, तो इनको कोई दिक्कत ही नहीं है, इनको तो 101% नौकरी रखी है। तो हमें भी ऐसा ही करना है, बिल्कुल रोना धोना कुछ नहीं है, बिल्कुल जुट जाइए अगले एग्ज़ाम के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, जब रिजल्ट आएगा तब तो हम लोग देख ही लेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्रेजी एमजी ट्रिक्स को। अगले वीडियो में मैं आपको ओबीसी कैंडिडेट का जितनी भी कट ऑफ है हर स्टेट की सभी बताऊंगा, और वो भी बिल्कुल आसान, जैसा कि मैंने उसमें भी बताया था। जितना भी हर रीजन में जितने भी मार्क्स बढ़ेंगे, सभी आपका डेटा आपके सामने रखूँगा। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ओबीसी की कट ऑफ के एनालिसिस के आधार पर। ओके, तब तक के लिए ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।